ASM Technologies is engaged in the business of providing consulting and product development services in the area of engineering services and product research and development. Service offering में क्या है? It is an engineering services and product R&D company specialized in services like prototyping, testing and pilot projects, hardware and software designing of embedded system, network design, development, wireless and cloud security products through an entire product life cycle. इंडस्ट्रीज कैटर्ड जिसको ये करती है वो है सेमी कंडक्टर, दैट इज़ गुड, मेडिकल इक्विपमेंट, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, इंटरप्राइजिंग, स्टोरेज, नेटवर्किंग, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज़ गुड. एक्सपोर्ट्स 66% की तुलना में कंपनी का 81% हुआ है. यूएस अकाउंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट्स. डोमेस्टिक ये 12%. एक मिनट नहीं, यूएस जो एक्सपोर्ट करते थे ये उसको घटाया इन्होंने. 81% से घट के 66% हुआ है. और डोमेस्टिक के अंदर इन्होंने बढ़ाया है रेवेन्यू स्प्लिट में. मैन्युफैक्चरिंग में 7% से घटा के उसको 4% पे लाए हैं. क्लाइंट्स, द मेन क्लाइंट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूड सम ऑफ द रेपुटेड कस्टमर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड नेटवर्क डिवाइसेज. रेवेन्यू हैज़ heavily concentrated with 82% of revenues from 9 कस्टमर. चलो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया है इन्होंने. फाइनेंशियल ईयर 20 में इनका 3 कस्टमर से आता था 90% का रेवेन्यू, जिसको डाइवर्सिफाई किया है. 9 कस्टमर्स लिए हैं 82% का रेवेन्यू. इसका मतलब है कि इनका कस्टमर बेस बढ़ रहा है. ठीक है, दैट इज़ गुड. द कंपनी हैज़ मेड सेवरल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन द एरिया ऑफ क्लाउड, नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी. हर कोई यही डाल रहा है. Acquisition of Semcom India Private Limited. The company acquired the India's offshore delivery center of Sweden headquarters Semcom. It will deliver services to the Scandinavian market leveraging Semcom's customer-facing team. The acquisition will enhance the company's growth and market access in Europe. Proposed capex भी है. Good. कितना? 632 करोड़ के मार्केट कैप में कंपनी 50 करोड़ का केपेक्स कर रही है. ओके. इक्विटी से 15 करोड़ निकलेगा और बाकी का डेट से आएगा और 23 में कंप्लीट होगा. स्मार्ट फिक्स 4 फॉर्म्स एंड गियर्स, वन ऑफ द लीडिंग फिक्सचर बिल्डर इन द एशियाज, लॉन्च्ड स्मार्ट फिक्स 4 पार्टनरशिप विद एसएम टेक्नोलॉजीज, द इंडस्ट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट विद अ पोटेंट कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा एनालिटिक्स टू इंक्रीज द यील्ड्स एंड थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. यार ये कंपनी तो शानदार लग रही है. The company partnered with the Netherlands-based Electric IQ, the world-leading threat intelligence, hunting and response technologies company. अच्छा, for Electric IQ endpoint response and endpoint detection response technology. This enables the company to foray into the cybersecurity managed services space with a robust new EDR offering. Okay, issue of the bonus share. ठीक है, focus. The company's main focus coming year will be on the digital engineering, which will be a key business imperative across everything companies does, whether it's for product design, manufacturing, engineering. Good. एनुअल रिपोर्ट पढ़ने लायक होगी कंपनी की. रशिया में जो बिज़नेस स्टॉप हुए हैं उससे वहाँ इंडिया के कुछ कंपनीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया है. वो करेगा ही ब्रदर. ये बेसिकली है क्या? देखो, जिसके पास में भी पैसा है ना, उसको जहाँ बार्गेन हंट मिलेगी वो जा के बार्गेन हंटिंग करेगा. ठीक है, जैसे कि अमूल ने अभी श्रीलंका में बार्गेन हंटिंग शुरू करी है. अगर किसी को पता हो तो अमूल ने श्रीलंका को बोला है कि भैया देखो, तुम्हारे यहाँ दूध और मिल्क प्रोडक्ट हम एक ही शर्त पर सप्लाई करेंगे, जब हमारे साथ तुम लॉन्ग टर्म का ट्रेड अग्रीमेंट करोगे, वो भी डिस्काउंट पर, जो तुमने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रखा है. तो ये धंधा है भैया, जिसकी बीट उसका पैसा, उसका मुनाफा. मार्केट कैप अच्छा है. स्टॉक भी थोड़ा सा महंगा है और कंपनी का जिस तरह का हालत है उसको देखते हुए लग रहा है कि इट इज़ जस्टिफाइड ऑल्सो. एक बार ज़रा कंपनी का एनुअल रिपोर्ट दिख जाए हमको. इन्वेस्टर्स में होगा फाइनेंशियल्स, कॉर्पोरेट्स, इन्वेस्टर रिलेशनशिप ओवरव्यू, राइट्स इश्यूज़, फाइनेंशियल्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, शेयर होल्डर्स. ये सीधे वहाँ मिलेगा. इसका गूगल पे उठाना पड़ेगा. ऑटोमोटिव एवियोनिक्स देखते हैं ज़रा, इसके बारे में कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं. छोड़ देते हैं, तब तक खुलता रहेगा. हम लोग तब तक थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं, उसके बाद फिर इधर आएंगे. ठीक है. वेफर, मेटलाइजिंग, पैकेजिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सर्विसेज में क्या क्या, ऑटोमेशन सोल्यूशंस, डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. यार ये पढ़ने लायक होगा, ये मज़ेदार होगा. ये इट्स गुड. एक बार दिखा दो कहीं अगर है ब्रोशर वोशर. तो नहीं है.
आई डोंट नो, बट फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही है हमको। ठीक है, देखते हैं। चलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% के करीब है, रोस 20%, ROE 15% है, बुक वैल्यू 57 की है और करंटली प्राइस टू बुक कितना है, 10 का है। दैट इज़ वे हाई, कंपनी बहुत महंगी है प्राइस टू बुक के कंपैरिजन में। प्रॉफिट ग्रोथ 12% का, सेल्स ग्रोथ, दैट इज़ गुड। अरे गुड गुड, यही तो चाहिए था भाई। तुम प्रॉफिट मत जनरेट करो, तुम धंधा अपना बढ़ाओ सबसे पहले। धंधा बढ़ गया अगर, तो बाद में तो केवल तुमको खर्चे में कटौती करनी है ना। प्रमोटर होल्डिंग 61% की है, इट इज़ वेरी गुड। ठीक है, अब प्राइस टू अर्निंग और इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 18% 3 साल से सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं ना ये, तो ये तो अपने आप मैनेज हो जाएगा। कंपनी थोड़ी महंगी भी खरीदी जा सकती है। चार्ट पैटर्न अनयूजुअल रन अप है, इज़ गुड। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो कंसोलिडेशन, उसके बाद में क्या भयानक रीरेटिंग हुई कंपनी की। एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड। नहीं चाहिए भाई डिविडेंड। बुक वैल्यू महंगी है तो हमको ही मालूम है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, ठीक है, डेटा दिखाओ। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, सेल्स कंपनी की ध्यान से देखना। 2016 मतलब 2010 से लेकर 2014-15 तक कंपनी की सेल्स धुआंधार बढ़ी थी। देन 2016 में अचानक से उसमें गिरावट आई थी बहुत तगड़ी। ठीक है, लगभग कितनी, 1/3 रह गई थी। देन वहाँ से कंपनी की सेल्स बढ़ी है और कंसिस्टेंटली बढ़ी है। सी देयर इज़ अ कंसिस्टेंसी, 63, 81, 83, 88, 92, 137, 178, दैट टू इंक्लूडिंग कोविड। ठीक है ना। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ध्यान से देखना, 6252, 17, 22, यहाँ पे थोड़ा सा इशू आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8%, 3%, 6, 3, 12, 12, लेटेस्ट थोड़ा सा बढ़ा है। तो हम लोग इसकी वजह से एक बार ज़रा क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखते हैं। मार्जिन्स 19, 19, 14, 7, 9, 11, 16, 17, दैट इज़ गुड। 16, 11, ठीक है, इज़ गुड। एक क्वार्टर इसका मतलब 1 या 2 क्वार्टर्स और ऐसे निकल जाए अच्छे, एनुअल्स बढ़िया आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। अदर इनकम ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, अदर इनकम से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नेट प्रॉफिट, ओहो, नेट प्रॉफिट जनरेट करने में कंपनी को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। कोई बात नहीं, कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है और मार्जिन्स धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। ठीक है, बिज़नेस एक बार बढ़ा ले, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब मार्जिन्स को हल्का सा बढ़ाएगी। बिज़नेस पहले बढ़ा दे, मार्जिन्स को ध्यान रखे, बस उसके बाद मिल जाएगा हम लोग को रिटर्न। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 1.5, देन 6, देन 1, 7 और 12, ये पर्टिकुलर यहाँ पर थोड़ा सा इशू आया था, देख लेते हैं अभी किस वजह से है। ठीक है, बैलेंस शीट कंपनी की ये रहा, दिख रहा है। शेयर कैपिटल थोड़े से लूज़ किए इन्होंने और अभी और लूज़ होंगे। उन्होंने बताया था ना कि 50 करोड़ के करीब नया केपेक्स कर रहे हैं। ये कैश रिज़र्व कंपनी का अच्छा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है कैश रिज़र्व। और बोरोइंग्स कंपनी की ऑलमोस्ट स्टैटिक रही है, पिछले 3 सालों में बढ़ी है, 15 करोड़ से बढ़ के 32 करोड़ हो गई है, जो कि करीब करीब डबल हो गई है कंपनी की बोरोइंग। कैश रिजर्व नहीं बढ़ा है, बट कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ी हैं और ये बोरोइंग अभी इनकी और बढ़ेगी जब ये अपना केपेक्स करेंगे। और केपेक्स करेंगे तब इनका शेयर कैपिटल भी लूज़ होगा और प्लस इनका बोरोइंग्स भी बढ़ेगी। तो ये थोड़ा सा कंपनी के लिए एक मतलब थोड़ा सा नेगेटिव जाएगा। अगर कंपनी इस चीज़ को संभाल ले गई तो इसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ होगी, टर्न अराउंड स्टोरी ऐसी होगी। ठीक है, तो लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, फिक्स्ड एसेट कोई मैटर नहीं करता बहुत ज़्यादा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तो जाहिर है 600 करोड़ के मार्केट कैप पर कैश फ्लो तो क्या आएगा कंपनी में। कैश कन्वर्जन साइकिल ठीक है, रोस बहुत ज़्यादा नहीं है और कंपनी के अंदर प्रमोटर्स भी। तो अभी इसके अंदर करना क्या चाहिए, कंपनी का बिज़नेस बढ़िया है। देखो एएसएम, अब ओवरऑल इसका जो हम वो निकालते हैं मतलब कि रिज़ल्ट, वो ये है कि एएसएम टेक्नोलॉजीज़ को हमको इसका जो एनुअल रिपोर्ट है और प्लस इसका DRHP एएसएम टेक्नोलॉजी वो थोड़ा सा अंदर जाके पढ़ना चाहिए। प्लस इसको रखना चाहिए रडार पे कम से कम अगले 4 क्वार्टर्स के लिए। ठीक है, कीप ऑन रडार फॉर 4 क्वार्टर्स। ठीक, इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं है। अपना ये केपेक्स कर ले, केपेक्स करके उस केपेक्स को ठीक से संभाल ले जाए। अगर ये संभाल ले गई तब उसके बाद ये लंबे टाइम के लिए एक अच्छी कंपनी हो सकती है। ठीक है, अब ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा सा और बढ़िया अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इस कंपनी को। ठीक है, तो जरा आप चार्जिंग लगा देते हैं, देखते हैं